हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है और मैं आप सभी का एक बार फिर से आपका ही अपना प्यारा सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पे वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे भाई थर्ड ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में वो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीख लिए थे, ठीक है, लास्ट टाइम में। अब हम आज शुरू करने वाले हैं भाई थर्ड ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन सिखाएंगे हम आपको, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, हमारे मैथमेटिक्स का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ग्राफ का ट्रांसफॉर्म करना आ गया बच्चों, तो आप इजी वे में मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को जो है कर पाएंगे, बहुत इजी वे में आप पकड़ पाएंगे, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम का लॉस नहीं करते बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ और भी अदर लोगों के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है बच्चों आपके वीडियोस को बनाने में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश और से अच्छा वीडियो आपके सामने पेश कर सकूँ बच्चों। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम का लॉस नहीं करते हैं, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे थर्ड ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि मैंने पहले के 2 वीडियो लेक्चर्स में क्या बताया है। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के 2 ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने सीखा है, वो हमने क्या सिखाया है, आइए देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में बच्चों हमने आपको बताया था, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब कहने का मतलब ये, कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास है, अगर उस फंक्शन में x के जगह पे यानी माइनस एक्स रिप्लेस कर दूं, तो क्या चेंज आता है बच्चों? तो क्या फ्लिप फ्लिप लेफ्ट वाला जो होगा वो राइट में फ्लिप होता है बच्चों, लेफ्ट वाला राइट में होता है और राइट वाला लेफ्ट में फ्लिप होता है। मतलब कहने का मेरा सेंस ये है बच्चों कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ का जो भी, भाई ग्राफ देखिए ये हमारे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई पोर्शन होगा ग्राफ का, राइट हैंड साइड में भी कोई पोर्शन होगा ग्राफ का। तो ग्राफ को फ्लिप करना है, वाई एक्सिस के अबाउट ग्राफ को ये फ्लिप कर देना है, इस तरीके से फ्लिप कर देना है। तो जैसा लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ था, बिल्कुल हूबहू बिल्कुल वैसे ही क्या होगा, वो राइट में पहुंच जाएगा फ्लिप करने के बाद। और जो राइट वाला जैसे था, जैसे राइट में बना था ग्राफ, वैसे वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा। तो यही होता है ग्राफ का फ्लिप करना। देखिए वाई एक्सिस है, ग्राफ हमारा ऐसे बना है, ये फ्लिप होकर ऐसे आ गया, जैसे था देखिए हमारी उंगलियाँ यहाँ है, राइट में उंगलियाँ हैं, जब फ्लिप किया तो राइट लेफ्ट में आ गई उंगलियाँ, और देखिए ये देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, ये मूव कर दिया, ये ग्राफ क्या कह रहा है, फ्लिप कर दिया हमने। किसके अबाउट फ्लिप किया? वाई एक्सिस के अबाउट फ्लिप किया, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमने फ्लिप किया। समझ में? भाई दूसरा ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या सीखा, वाई इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। भाई जो अभी तक पहले वाले हमने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई हमने एक्स में किया, मतलब एक्स के टर्म्स में हमने मल्टीप्लाई किया। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं बच्चों, माइनस का मल्टीप्लाई पूरे एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में कर रहे हैं, पूरा माइनस का मल्टीप्लाई। इस केस में क्या होता है, फिर से फ्लिप होगा, ग्राफ फ्लिप दोनों ही केस में होगा, इसमें भी फ्लिप होगा, इसमें भी फ्लिप होगा। बस इसमें फ्लिप कैसे होगा, वाई एक्सिस के अबाउट, ये कैसे ना होगा, कैसे फ्लिप होगा, विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये फ्लिप होगा। लेकिन इस वाले में क्या होगा भाई, इस वाले में क्या होगा, फ्लिप होगा, क्या हो जाएगा हमारा जो अपर पार्ट है, अपर क्या होगा, लोअर में होगा, और लोअर वाला क्या होगा, अपर में हो जाएगा। तो जो अपर पार्ट है हमारा वो लोअर में चला जाएगा और लोअर वाला अपर में चला जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये बन रहा था। बात समझ में आ रही बच्चों आपको? ये क्या हो रहा था, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, पहला वाला वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो पहला वाले में क्या हो रहा है, ग्राफ ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के क्या होगा, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में फ्लिप हो रहा है। देखो ये उंगलियां थी लेफ्ट में, वो राइट में आ गए, देखिए फ्लिप हो गया ना। और दूसरा वाला हमने जो पढ़ा है, माइनस आगे हो गया, यानी पूरे फंक्शन में अगर माइनस लगा दिया जाए, है ना, पूरे फंक्शन में अगर माइनस लगा दिया तो ग्राफ कैसे होगा, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप होगा। आप ये देखिए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मेरी बात समझ पा रहे बच्चों आप लोग? बिल्कुल भी कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डाउट लेके बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है भाई। बिल्कुल आराम से इत्मीनान से सीखिए बिल्कुल आप लोग, ठीक है बच्चों। तो मेरा बात समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप होगा तो क्या होता है, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, पूरे फंक्शन में, यानी कि ये सेकंड वाला है ना। एक्स में अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक्स में माइनस का मल्टीप्लाई का मतलब ये है, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो तो क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट फ्लिप होगा ग्राफ। और माइनस आगे लग गया, पूरे फंक्शन में माइनस आगे लग गया तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? ये दो चीज़ हमने आपको लास्ट टाइम बच्चों सिखाया था। आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा वाला, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू है f ऑफ x प्लस माइनस ए। एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए मतलब x में कोई क्वांटिटी जोड़ दी जाए। ए कोई कांस्टेंट नंबर है, ए कोई कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर x में हम a जोड़ रहे हैं या x में a घटा रहे हैं तो ग्राफ में किस तरह से वेरिएशन दिखाई देता है, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो भाई दोनों केस फ्लिप हो रहा था, यहाँ पे फ्लिप नहीं होगा, यहाँ पे शिफ्टिंग होगी ग्राफ की। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या शिफ्टिंग होगी भाई, शिफ्ट, क्या होगा शिफ्ट, शिफ्ट ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई माइनस प्लस ए यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस, ऑन क्या हो जाएगा भाई एक्स एक्सिस। ये हमारा है आज का, यानी कि इस बार क्या होगा, थर्ड वाले में क्या होगा, शिफ्टिंग होगी। चाहे एक्स में कोई चीज़ जोड़ रहे हो आप, चाहे एक्स में कोई चीज़ आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे एडिशन होगा एक्स में, चाहे एक्स में सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ग्राफ शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा भाई, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस ए ऐड कर रहे हो, मतलब प्लस ए ऐड करोगे तो ग्राफ शिफ्ट कैसे होगा, माइनस ए से शिफ्ट होगा, मतलब माइनस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर माइनस कर रहे हो कोई भी ए क्वांटिटी, जो क्वांटिटी ए है एक्स में से माइनस कर रहे हो तो ग्राफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा मतलब पॉजिटिव ए की डायरेक्शन, पॉजिटिव ए शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा बच्चों। तो देखिए चलिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने बच्चों, पहला एग्जाम्पल क्या है, y इज इक्वल टू हमने ले लिया -2 ले लिया हमने यहाँ पे। देखिए ये हमारा तो इसी टाइप का तो है थर्ड वाले, देखिए x प्लस ए यहाँ पे क्या है 2 है, x प्लस ए टाइप का है, इस तरह का है। एक बार माइनस वाला भी हम लेंगे तो ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, जैसे ग्राफ है वो कैसे शिफ्ट होगा, यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस पर माइनस ए यूनिट शिफ्ट होगा। माइनस ए मतलब पीछे आएगा ग्राफ, ए यूनिट ग्राफ पीछे आ जाएगा। अगर आपने कुछ ऐड कर रहे हो तो वो ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ए यूनिट पीछे आएगा। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ग्राफ प्लस ए यूनिट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, आगे बढ़ेगा, शिफ्ट होगा आगे की तरफ, उसी एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। भाई एक्स में कोई भी चीज़ जोड़ घटा रहे हो तो एक्स एक्सिस में ही शिफ्टिंग होगी। हो सकता है माइनस ए एक्स में बैक आ जाए, हो सकता है माइनस हो सकता है ए बैक आ जाए एक्स एक्सिस में, हो सकता है ए एक्स एक्सिस में लीड कर जाए, बढ़ जाए, ये हो सकता है। तो एक्स में कोई भी वेरिएशन कर रहे हो ना आप तो एक्स में ही शिफ्टिंग होगी। जब वाई में करोगे मतलब पूरे फंक्शन में कुछ जोड़ोगे, वो चौथा टाइप है, चौथा ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर ए यूनिट एक्स में बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस ए डिस्टेंस, माइनस ए यूनिट क्या होगा, ग्राफ बैक हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा माइनस ए यूनिट पर, यानी कि पीछे आ जाएगा। और अगर हमने ए यूनिट घटा दिया, ए यूनिट घटा देंगे तो क्या आएगा, ए यूनिट घटाने पर क्या आएगा, ग्राफ जो होगा भाई पॉजिटिव ए यूनिट पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन किस पे सारे कुछ होगा, ऑन एक्स एक्सिस पर होगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस में ही जोड़ घटा रहे हैं आप। तो चलो इसका देखेंगे। इसका बनाने के लिए सबसे पहले किसका जानना होगा, y इज इक्वल टू, पहले किसका जानना होगा, y इज इक्वल टू हमको किसका जानना होगा, मॉड x का जानना होगा। जब मॉड x का पता चल जाएगा तब जाके हम बना पाएंगे मॉड x प्लस 2 का। तो जब भी कोई भी ग्राफ पूछे पहले उसका जो बेसिक ग्राफ है वो आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मॉड x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है ना तो मॉड x का पता होना चाहिए आपको। चलो देखें मॉड x का क्या ग्राफ होता है भाई। देखिए सब बच्चे जानते हैं मॉड x का, मैं पढ़ा चुका हूँ, पूरे फंक्शन पढ़ाया हूँ, ये सारी चीज़ें बताओ। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया, ये क्या है, ये हमारा ग्राफ किसका है, वाई इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है ना। लेकिन हमको इसका थोड़ी ना चाहिए था, हमें चाहिए था x प्लस 2 का। मतलब x प्लस 2 का मतलब क्या है, x में 2 ऐड हो रहा है। जब भी ऐड होता है तो ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ क्या होगा, जितना ऐड करोगे उतना ही यूनिट ग्राफ पीछे आएगा, बैक हो जाएगा, बैक शिफ्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, चलो अब हम बनाते हैं इसका y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का। अब y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का हम बनाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ग्राफ क्या होगा, ये क्या होगा, 0 नंबर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या होगा -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे हम बना सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब बताओ ग्राफ में एक्स में क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 ऐड कर रहे हैं और सारा का सारा क्या है, मॉड में है, मतलब मॉड का ही ग्राफ बनेगा पर 2 शिफ्टिंग के साथ बनेगा। 2 जब ऐड करोगे तो ग्राफ बैक जाएगा, कहाँ, हमने 2 ऐड किया ना, ग्राफ बैक जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। देखिए ये ग्राफ बन गया है ना। ये हमारा क्या, ये वाई एक्सिस था,
ये हमारा एक्स एक्सिस था। ग्राफ क्या होगा, -2 पे शिफ्ट होगा। मैंने यहाँ क्या बताया, ए ऐड करोगे तो ग्राफ -a यूनिट शिफ्ट होगा। मैंने 2 ऐड किया तो पीछे आएगा। ऐड करते हो जितना यूनिट, 2 ऐड किया तो 2 पीछे आएगा ग्राफ, यानी -2 से बनेगा ग्राफ, -2 से स्टार्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसी जगह मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया होता तो सब्ट्रैक्ट करेगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करने में ग्राफ जितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उतना ही यूनिट ग्राफ आगे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने -2 कर दिया, सपोज करिए यहाँ -2 ले लिया, तो -2 लिया तो ग्राफ क्या होगा, उतना ही आगे जाएगा। -2 मतलब यहाँ आगे से, यहाँ से शुरू होगा। तो ये वाला हमारा क्या बन गया भाई, ये वाला जो हमारा ग्राफ बन गया, किसका बन गया, ये वाला जो ग्राफ बन रहा है y इक्वल टू बन गया मॉड x - 2 का। ये वाला जो ग्राफ बन रहा है बच्चों y इक्वल टू, हमको ये वाला जो ग्राफ बन रहा है कौन सा बन रहा है, ये ग्राफ कैसे y इक्वल टू क्या बन रहा है, मॉड x+2 का बन रहा है। तो x+2 में 2 ऐड किया तो 2 ग्राफ क्या होगा, शिफ्ट हो गया। भाई ओरिजिन मतलब 0 पर था, ग्राफ यहाँ था, ग्राफ देखिए आपका यहाँ था, यहाँ से बना था। अब क्या किया, 2 ऐड किया तो -2 शिफ्ट हो गया। 2 आपने ऐड किया तो -2 पे शिफ्ट हो गया ग्राफ। देखो 0 पर था, 0 फिर सल करके -2 पे आ गया। लेकिन जैसे ही आपने -2 किया, -2 करेंगे तो क्या होगा, 2 आगे जाएगा ग्राफ। -2 किया तो 0 पर था, 0 से 2 आगे गया, यहाँ शिफ्ट हो गया ग्राफ। ये समझ में आ रहा है? ये y इक्वल टू ये वाला जो ग्राफ बना है x-2 का, जितना यूनिट सब्ट्रैक्ट करोगे x में से उतना ही यूनिट ग्राफ पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ग्राफ में +-a करते हो तो शिफ्ट कैसा होगा, -+a शिफ्ट होता है। +-a करोगे तो -+a, +a ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, यहाँ पे ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, यानी प्लस होने पर -a की तरफ शिफ्ट होगा, माइनस होने पर +a की तरफ शिफ्ट होगा ग्राफ। इसका ये मतलब हो गया, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों ग्राफ मैंने एक साथ बनवा दिया। y इक्वल टू x+2 का ग्राफ बन गया, ये वाला, ये दिखा है मैंने। और ये वाला किसका ग्राफ बना है, ये वाला y इक्वल टू मॉड x-2 का। मैंने सब्ट्रैक्ट और एडिशन दोनों का बना दिया एक साथ मैंने। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोगों को? इसी बात को अलग अलग बता सकता था, पहले इसका बना था मैं, फिर दूसरे फिगर में फिर इसका बना था। बात समझ में आई बच्चों, है ना? तो ये हमारे पास हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। 1-2 एग्जांपल और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के 1-2 एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो सके बच्चों, ठीक है? ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। आइए उसको भी समझते हैं इसी ट्रांसफॉर्मेशन पे। देखिए अब हम ले रहे हैं वाई इक्वल टू, हम आपके सामने ले रहे हैं उसको, y क्या f(x) भी बोल सकते हैं, y भी बोलो, वही चीज़ तो होता है। हमने यहाँ पे ले लिया बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+2, इसका हमें बनाना है ग्राफ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x-2, है ना, +-x+2, मतलब माइनस में भी 2 प्लस में भी 2, दोनों देखेंगे हम लोग बच्चों यहाँ पे, एक ही ग्राफ में समझेंगे। भाई देखिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमें सबसे पहले किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, f(x) का सबसे पहले। क्यों, f(x) का पता रहेगा तब जाके हम बना पाएंगे f(x) +-a का बना पाएंगे। तो सबसे पहले f(x) का बनाना पड़ेगा। f(x) यहाँ पे क्या है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। f(x) +-a क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +-2 है, यही तो है। तो इसका कब बना पाओगे, जब इसका जो बेसिक ग्राफ है वो आपको पता होगा। बेसिक मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्या होता है, तब तो पता चलेगा कि दो जोड़ने या घटाने पर कहाँ पे शिफ्टिंग होगी ग्राफ की। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम बनाते हैं भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है, देखिए सारे बच्चे जानते हैं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको ग्राफ बनाना बच्चों नहीं आता है तो आप हमारा फंक्शन का वीडियो लेक्चर में आप जो है जा सकते हैं। सारे इंटीजर का टाइप कीजिए तो इंटीजर का आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट का आ जाएगा, सिग्नम फंक्शन का आ जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आ जाएगा। मैंने हर एक टॉपिक का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है बच्चों, 3-3, 4-4 पार्ट में बनाया है। आप उसको देख सकते हैं, आप इजी वे में समझ सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट को बच्चों, ठीक है। और अच्छे मैंने कुछ मेंस और एडवांस के लेवल के क्वेश्चन भी कराए हैं। आप देखिए अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं बच्चों। तो आइए देखिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ, तो अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट कैसे बनता है भाई, 0 हो, ये 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 3 होता है, 4, यहाँ पे -1 -2 -3 होता है और ये -4 होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये 1 होता है मान लेते हैं। तो ग्राफ कैसे, तो 0 से 1 होता है भाई। हमारा ग्राफ कैसे होता है देखिए, समझ सकते हैं आप लोग, 0 से 1 की तरफ होता है ना, फिर 1 से 2 की तरफ होता है ना। ये सारी चीज़ें मैंने सिखाया बच्चों, वहाँ पे हमने आपको सिखाया है। आप इस बात की टेंशन ना लीजिए कि कैसे समझ, अगर आपको नहीं आया तो आप फ्रैक्शनल पार्ट का मेरा देख सकते हैं, 5-6 वीडियो बनाए मैंने फ्रैक्शनल पार्ट पे, आप वहाँ को समझ में आ जाएगा आपको। इस तरीके से देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, देखिए इस तरीके से कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट का। इस तरीके से नेगेटिव वाला भी इसी तरीके से बन जाएगा बच्चों, इसी तरीके से सेम टू सेम बन जाएगा, इसी तरीके से देखिए ऐसे बनता है ग्राफ।
ये फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ है, ये आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए बच्चों, कुछ ग्राफ तो आप बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ये बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ, है ना, वहाँ डिटेल में मैंने पढ़ा है। अब बताओ ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बन गया, हमें बनाना किसका है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 का पहले बनाना है। एक बात बताओ, तो चलो इसका बनाते हैं। तो ये किसका बन गया, ये बन गया हमारा किसका ग्राफ है बच्चों, y इज इक्वल टू जो बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया ये, है ना। अब चलिए हम बनाने वाले हैं y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 का -2, दोनों ही बना देते हैं एक साथ। चलो देखें, एक बार बताइए, जब हम x में कुछ ऐड करेंगे, मतलब 2 ऐड करेंगे, तो ग्राफ हमारा क्या होगा, अगर 2 ऐड करोगे तो ग्राफ -2 पीछे शिफ्ट होगा। अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, सपोज करिए मैंने 2 ऐड किया तो ग्राफ -2 पीछे शिफ्ट होगा। अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ग्राफ +2 आगे शिफ्ट होगा। तो माइनस करते हो जब उस x में अगर कुछ माइनस करते हो आप, तो प्लस की तरफ उतना ही प्लस की तरफ शिफ्ट होता है, और अगर आप प्लस करते हो तो उतना ही माइनस की तरफ शिफ्ट होता है ग्राफ। ये याद रखना, इस ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यही सीख रहे हैं। कोई फंक्शन ले सकते हो, sin x cos x tan x कुछ भी ले सकते हो बच्चों, log x कुछ भी, है ना। मैं इसमें से कुछ एग्जांपल करा दे रहा हूँ आपको। जैसे देखिए अब यहाँ पे बताइए, पहले क्या 0 था, 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है, -3 है। ग्राफ बनाएंगे, देखिए ये हमारा ग्राफ बन गया, ये 1 पर ही है, ये बन गया ग्राफ, देखिए थोड़ा पास 3 हो गया ये, हाँ देखिए, तो ये सारा हमारा ग्राफ बन गया बच्चों। ये आपका 1 है, देखिए ये हमारा ग्राफ है। अच्छा एक बार बताओ, 2 शिफ्ट करोगे तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, -2 पीछे शिफ्ट होगा जब 2 ऐड करोगे तो। देखिए 2 ऐड करें तो 0 से कहाँ आएगा, ये वाला जो जो ये वाला लिखा है, ये वाला पोर्शन, ये क्या होगा, अगर आपने 2 ऐड किया तो 2 पीछे आएगा, ये 2 है पीछे वाला -2 पे आएगा। जब ये -2 पे आएगा तो पीछे वाले यहाँ इसकी जगह पे आ जाएंगे, इसके पीछे वाला इसके आगे, मतलब आगे वाला इसकी जगह पे आएगा, इसके आगे वाला इसकी जगह पे आएगा। मतलब ग्राफ में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, ग्राफ वैसे का वैसे ही दिखेगा जैसा मॉड एक्स, जो जैसा ही फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बन रहा था बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम ग्राफ वैसे ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये शिफ्ट हो रहा है, तो भाई ये वाला इस जगह पे आएगा तो इसके आगे वाला इसकी जगह ले लेगा। इस तरह के जो इसके पीछे वाला है वो इसके आगे वाला जो है इसके पीछे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ग्राफ देखोगे तो कुल मिला जुला के जैसे पहले था वैसे ही दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ग्राफ में कोई भी चेंज नहीं होगा। हालांकि शिफ्टिंग हुई है, शिफ्टिंग हुई है, पर वो शिफ्टिंग हुई है पर ग्राफ ऐसे बना हुआ है, सिमेट्री इस तरह से है कि हमें चेंज दिखाई नहीं दे रहा, हमें ग्राफ बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है। वैसे भी क्यों चेंज होगा, चेंज इसलिए नहीं दिख रहा है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 2 अगर हम करते हो, ये प्रॉपर्टी होती है, क्या लिख सकते हो उसको, फ्रैक्शनल पार्ट x से लिख सकते हो। हमने फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी पढ़ा है। अगर हमने फ्रैक्शनल पार्ट में कोई भी इंटीजर जोड़ते तो इंटीजर हटा दो, इंटीजर हटा दोगे तो x ही बचता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे मैंने आपको ले लिया, जैसे मैंने ले लिया आपके पास मैंने ले लिया, सपोज करिए कि 0.5 + 2 हमने कर दिया। अब बताओ जब ये दोनों जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.5 ही तो आएगा भाई। अगर मैं इसको करूँगा तो क्या आएगा, 0.5 ही आ जाएगा हमारे पास, है ना। इसकी ये प्रॉपर्टी हमने आपको सिखा दी थी, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसलिए यही लिख सकते हो। इसी तरह अगर मैंने माइनस कर दिया, x -2 कर दिया फ्रैक्शनल पार्ट में, तो भी क्या बचेगा हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही आएगा। इसका मतलब क्या है, x में कुछ ऐड करो या कुछ सब्ट्रैक्ट करो, दोनों ही कंडीशन में वो कैसे दिखेगा ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के जैसे दिखेगा। मतलब उसमें ऐड करना और एडिशन, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना दोनों ही क्या है यहाँ पे अननेसेसरी है। मतलब जोड़ने ना जोड़ना कोई फ़र्क नहीं डाला, उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं डाला, ग्राफ वैसे का वैसे ही बना रहा। इसका मतलब ये है कि जोड़ने पर भी x मिल रहा है, घटाने पर भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मिल रहा है, तो ग्राफ भी तो इसी का ही तो बनेगा, फिर इसी के जैसा ही तो दिखेगा। बात समझ में आ रही बच्चों। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल पा रहा है आपको, चेंज हुआ है पर दिख नहीं रहा है, तो हम ये मानेंगे कि चेंज ही नहीं हुआ है। यानी कि एक फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाओ, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ में कुछ जोड़ दो कुछ घटा दो, तो भी वही ग्राफ बनने वाला है। इसको आप लोग नोट कर लिए बच्चों, तो मैं आगे आपसे बात करता हूँ।